हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया। तो यहाँ पे हम आज आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पे 70th बीपीएससी के लिए जो भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जिसे बीपीएससी ने 67th प्रीलिम्स से लेकर 69th प्रीलिम्स में कॉन्स्टेंटली रिपीट किए हैं, उन थीम्स को देखेंगे, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी 70th बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और उन सारे इंपॉर्टेंट थीम्स पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बीपीएससी एग्जाम में थीम्स रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, अगर उसको हम अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाए तो हम अच्छे मार्क्स, मेजॉरिटी मार्क्स वहां से क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और यही होता है हमारा स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं, कि हम इन स्पाइट ऑफ रीडिंग दैट इंटायर दैट बल्कि स्पेक्ट्रम बुक, हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। ऑल तो हमें पढ़ना तो सभी है, पर वहाँ इन सारे टॉपिक्स पे हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा फोकस अपना देंगे, जिससे क्या कर सके हम सही से अपने तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हमें कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। ठीक है, रिवीजन के लिए क्या करना है हमें, और ठीक है, पढ़ने के लिए अगर हम नए प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो हमें वहाँ नए चीज़ों के लिए क्या करना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट होता है। ठीक है, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेशनल मूवमेंट जो 1919 से, जब महात्मा गांधी हमारे इंडिया आते हैं, और उसके बाद से जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, फिर बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट होता है, सिविल डिसोबीडियंस है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट, इसको मैंने एक पार्ट में डिवाइड किया, जो 1919 से लेकर 1939 तक, ये पूरे 3 साल एग्जाम में 67 to 69 में 7 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं इस एग्जाम में, इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, उसके अलावा सेकेंड फेज हम देखते हैं, जो 1939 से लेकर 49 यानी हमारा इंडिपेंडेंस तक चलता है। इसमें से भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह, कैबिनेट मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट। अब कैबिनेट मिशन आपने देखा होगा, किसी ने पीवाईक्यू प्रीफर किया है लास्ट 2 ईयर्स का, वहाँ पे आपने देखा होगा कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जहाँ पे आपको मोस्टली क्या पूछा जाता है, कौन कौन उसके मेंबर्स थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, और हमारे इंडिविजुअल सत्याग्रह में कौन कौन से मेंबर्स जुड़े थे, कौन सत्याग्रही कब इसको ज्वाइन किए थे, ये चीज़ आते रहता है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमारे पूरे एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेशनल मूवमेंट्स, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको स्पेशल फोकस देना है। उसके बाद हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी। ठीक है, और उसके सेशन को किस किस ने, कौन से सेशन के चेयरमैन कौन थे, किस ईयर में हुआ था, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। किसी इंपॉर्टेंट कोई कांग्रेस सेशन जो है हमारा इंपॉर्टेंट रहा है किसी पर्पज से, तो आपको वो चीज़ देखना है। जैसे बहुत सारे कांग्रेस सेशंस रहे हैं जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे हमारा लखनऊ सेशन हो गया, लाहौर सेशन हो गया, ऐसे और भी बेलगाम सेशन हो गया। ठीक है, उनके ईयर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आईएनसी के सेशंस के बारे में पढ़नी है। फिर हम आते हैं गांधी एरा पे। तो गांधी एरा में जब हम इंटर करते हैं तो महात्मा गांधी के स्टार्टिंग एजेस ऑफ लाइफ में जो हमारे इंडिया में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था फ्रीडम का, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे खेड़ा स्ट्राइक हो गया, अहमदाबाद में स्ट्राइक, चंपारण स्ट्राइक, गांधी इरविन पैक्ट जो हमने देखा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन महात्मा गांधी ने फॉर्म किए थे, नवजीवन, ये तो इनके मैगजीन्स हो गए। और इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसको महात्मा गांधी ने फॉर्म किया था, हरिजन सेवक संघ, ये सब। आपको ये सभी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें कब फॉर्म हुई थी, साबरमती आश्रम हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना। और यहाँ पे मैंने ईयर भी लिख दिया है कि अहमदाबाद में स्ट्राइक से 69th बीपीएससी में क्वेश्चन था, चंपारण से 69th और 67th में, गांधी इरविन पैक्ट से क्वेश्चन आ चुका, और 68 में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये गांधी जी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक थीम यहाँ पे मैंने रखा है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन थे जो हमारे रेनेसेंस पीरियड में स्टार्ट हुए थे, जैसे आत्मीय समाज, ब्रह्मो समाज, ये अपना धर्म सभा हो गया, तत्व बोधनी सभा और आर्य समाज, ये सारे बहुत सारे जो समाज थे, सभा थे। ठीक है, आपको उनके फाउंडर्स के बारे में पढ़ना है, ईयर याद रखना है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुए थे और कहाँ स्टैब्लिश हुए थे, क्योंकि ऐसे क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक वायसराय भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वायसराय, जहाँ पे कंपनी रूल से लेकर आपको क्राउन रूल तक के बारे में जो वायसरायज है, जिसपे मैं रिसेंटली इन फ्यू डेज में कुछ एक वीडियो इस पे लाऊंगा आपके लिए, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से वायसराय इंपॉर्टेंट थे और उनके जो भी टेन्योर था, उनके टेन्योर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, कोई इंसिडेंस रहा था उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वायसरायज हो गया हमारा, गवर्नर जनरल्स और वायसरायज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, ये तो आपका एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता करना होगा, पता रखना होगा कि आपका जितने भी स्टार्स लगा लो आप, ये सारा आपका बहुत, ये जो है आपका एक एवरग्रीन टॉपिक है आपका, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इंडिया में किस जगह पे हुआ था, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ से इसके बीच में और कुछ रहे हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। फिर इसके कौन से जगह पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे कौन से लीडर्स थे, आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे गए थे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, कुछ जर्नल्स थे, मैगजीन्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, क्योंकि इससे भी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा ही आते रहता है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स। ठीक है, आपको इस चीज़ पर ध्यान देखना है, जैसे एचआरए था, एचएसआरए था, गदर पार्टी थी, या फिर मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस, असेंबली बॉम्बिंग, ये सारी चीज़ें जो हुई थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे, चिटागोंग आर्मी रेड था,
इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उस टाइम पे, इसके बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस आए थे इसलिए मैंने इस टॉपिक को मेंशन किया, पर इसके अलावा भी आपको और भी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है, स्पेशल फोकस। उसके बाद आता है हमारा पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट्स, आपको ये भी पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ऑफन बनते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ लूसेंट में भी टेबल में मिल जाएगी और ऐसे भी आपको स्पेक्ट्रम में भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स भी आपको पढ़ना है, जैसे संथाल हो गया, मुंडा अपराइजिंग हो गया, मोपला अपराइजिंग हो गया, और भी बहुत सारे ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट्स हैं हमारे जिसको आपको पढ़ना है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, इससे तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है, जो कि हमारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो गया, ठीक है। आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट से क्वेश्चन बनता है हर साल, ठीक है। आपका परमानेंट सेटलमेंट किसने, कौन से गवर्नर जनरल ने इसको स्टार्ट किया था, किस एरिया में स्टार्ट हुआ था, ये था क्या, फिर महलवाड़ी सेटलमेंट हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आपके क्वेश्चंस हमेशा फॉर्म होते हैं, तो आपको ये चीज़ों के बारे में भी पढ़ते रहना है, ठीक है। इसको आपको प्रिपेयर करना है। फिर अभी रिसेंट एग्जाम में एक नया ट्रेंड सेट हुआ है बीपीएससी में, अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस और एजुकेशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रेस में लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, और एजुकेशन में वुड्स डिस्पैच हो गया हमारा, फिर मैकॉलेज माइन्यूट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में और प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये भी चीज़ों पर आपको एक स्पेशल फोकस करना है। तो ये कुछ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थीम्स थे जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ पर हमने डिस्कस किया कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है हमारा, उसमें आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम्स है जो ये दोनों एग्जाम में यहाँ पे आपके थीम जो है रिपीट हुए इस एग्जाम्स में, आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना था, इसलिए मैंने यहाँ पे थीम्स मेंशन किए एनालिसिस के साथ। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको अब ये चीज़ क्वेश्चन आती है कि आपको कहाँ से ये चीज़ कवर करना है, ये क्वेश्चन आएगा। तो हम देखते हैं कि रिसोर्सेज में हम क्या फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज के लिए आपको या तो आप पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ उसको रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स फॉर्म में जो हमारा लूसेंट होता है आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, पर आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर कुछ नोट्स आपके पास अगर है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टडीपीडिया के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा अगर अब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए आपको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव टॉपिक से घटना चक्र से क्वेश्चन क्या करो, आप रिवाइज करो, या फिर पीवाई की उस कंपाइलेशन की बुक जो आती है उसको एज ए होल टॉपिक वाइज क्या करो, आप सब्जेक्ट वाइज आप उनको पीवाई की उसको प्रैक्टिस करो। आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बीपीएससी स्पेशल भी पीवाई की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर घटना चक्र भी कर सकते हो। इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में, कुछ एक से डेढ़ वीक में मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे घटना चक्र के इंपॉर्टेंट जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स है उनका एनालिसिस लाने वाला हूँ। यानी मैं यहाँ पे वीडियोस में ही आपको ये चीज़ कवर करवा दूंगा, घटना चक्र के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स और उसमें जो भी एमसीक्यूज है, इसके थ्रू क्या होगा, आप एमसीक्यूज की आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और क्या होगा, आपका टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या है 10-10 साल के पीवाई के एनालिसिस हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, और कुछ जो बचे हैं वो अपलोड हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो आप हमारे स्टडीपीडिया चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा, आपके पास कंटेंट यहाँ हमेशा मिलता रहेगा आपको, ठीक है। और आप अपने रिवीजन को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, क्योंकि घटना चक्र को भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो भी मैंने टॉपिक्स ऊपर बताया 67 से लेकर आपके एग्जाम में जो 67 से जो पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हुआ, 67, 68 और 69, ये तीनों बीपीएससी एग्जाम्स के एक एनालिसिस, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, ये सारे एनालिसिस आपके इस चैनल पे किए जा चुके हैं। तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं रिवीजन के लिए, और आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स यहाँ बताए गए यहाँ सारे वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है तो आप उस चीज़ को पढ़ें और उसके बाद रिवाइज करें, अपने नॉलेज को टेस्ट करें यहाँ जो हमने वीडियोस अपलोड किए उसमें, ठीक है। तो आप ये चीज़ करते रहे। अभी रिसेंटली जल्दी हम क्या करेंगे, सारे जो हमने डिसाइड किया इन सारे टॉपिक्स के साथ यहाँ चैनल पर वापस हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।